हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज हम लोग अपने वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स यानी कि सूचकांक। तो करेंट में जितने भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं जनवरी 2020 से जून तक, जितने भी इंडेक्स आए हैं सारे को हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। यह हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। बचे हुए इंडेक्स को बाकी के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्स में ये क्या दो क्वेश्चन इंडेक्स से आते ही हैं। तो मैंने अपने वीडियो में जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन लिए हैं सारे बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो पहले जानते हैं यह होता क्या है। तो किसी एक देश का पासपोर्ट अलग कंट्री में कितना रिस्पेक्टिव है और वह देश अपने पासपोर्ट को लेकर कितने अदर देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, उसके पासपोर्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इसमें पहले स्थान पर है जापान, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, इंडिया का रैंक 84 है। और इस इंडेक्स को रिलीज करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो 199 देशों के पासपोर्ट के अनुसार रैंकिंग प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सेकेंड है फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन्स या फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज यानी कि सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर। तो विश्व के टॉप 10 शहरों में केरला के 3 शहर शामिल हैं। शहरी जनसंख्या में विश्व का सबसे बढ़ता हुआ शहर केरल का मलप्पुरम है। और इस इंडेक्स में भारत के 3 जिले हैं, तीनों जिले केरल के हैं, जिसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिसमें पहले स्थान पर है मलप्पुरम, चौथे स्थान पर है कोझिकोड और 10वें स्थान पर है कोलम। इस इंडेक्स को EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड। नेक्स्ट है जेंडर गैप इंडेक्स। तो यह किसी भी देश में मेल और फीमेल के बीच कितनी असमानताएं हैं उसके अनुसार इस इंडेक्स को रिलीज करता है। तो इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड में बहुत ही कम जेंडर गैपिंग है और वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर है। दूसरे स्थान पर है नॉर्वे। भारत का इसमें 112वां स्थान है। और इस रैंक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। CEO है क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो किसी भी देश का क्लाइमेट चेंज को रैंक करके इंडेक्स को जारी करता है। कौन सा देश अपने क्लाइमेट चेंज को बचाने में कितना सक्षम है उसके अनुसार उस देश को रैंक करता है। तो इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन। भारत का इसमें 9वां स्थान है। और जलवायु परिवर्तन इंडेक्स को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो इस इंडेक्स में किसी भी शहर में मानव का कितना विकास हो रहा है, उसका एजुकेशन कितना हो रहा है, वह शहर कितना विकसित है, कितना विकासशील है और वहाँ गरीबी कितनी है, भूखमरी की समस्या कितनी है, इसके हिसाब से इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे। भारत का इसमें 129वां स्थान है। लास्ट ईयर भारत इसमें 130वें स्थान पर था। तो इस रैंकिंग में 189 देशों में 129वां स्थान भारत का है। और इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। अध्यक्ष हैं अचिम स्टेनर। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जो किसी भी जलवायु प्रभावित देशों का इंडेक्स जारी करता है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, चक्रवात इत्यादि से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसके अनुसार उस देश को रैंक करता है। तो इसमें पहले स्थान पर है जापान। भारत का इसमें 5वां स्थान है। और इस इंडेक्स को थिंक टैंक जर्मन वाच जारी करता है। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों का लिस्ट जारी करता है। इसमें पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत का इसमें 7वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगला है हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो यह इंडेक्स यह बताता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा खुशहाली है, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं
उसके अनुसार से इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। भारत का इसमें 144वां स्थान है और इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, यानी कि सामाजिक गतिशील सूचकांक 2020, जो कि पहली बार जारी हुआ है। और इस इंडेक्स में सोशल कंडीशन जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन को मेजर करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क। भारत का इसमें 76 स्थान है और इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। अगला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो इस इंडेक्स में किस देश में कॉपीराइट कितनी ज़्यादा हो रही है उससे रिलेटेड इंडेक्स को जारी करता है, उसके हिसाब से उस देश को रैंक करता है, जिसमें पहले स्थान पर है यूएसए। इंडिया का इसमें 40वां स्थान है और इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें किस देश में प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है, रिपोर्टर कितने स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं, उसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता में टॉप पे है। इंडिया का इसमें 142वां स्थान है। लास्ट ईयर इंडिया इसमें 140वें स्थान पर था और इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, यानी कि ग्लोबल हंग्री डे। किस देश में कितनी ज़्यादा भूखमरी है उसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पर है बेलारूस। भारत का इसमें 102वां स्थान है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक, जो 2019 का है। तो इसमें फर्स्ट स्थान पर है नॉर्वे। भारत इसमें 51वां स्थान पर है। सबसे लास्ट में है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में लोकतंत्र नहीं है। इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2019। तो यह किसी भी देश के विभिन्न आय वर्ग में आने वाले अपने नागरिकों को पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराने में कितना निष्पक्ष है उसके अनुसार इसको रैंक किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर है नीदरलैंड। भारत का इसमें 32वां स्थान है। सबसे नीचे है थाईलैंड और इसको रिलीज करता है मेलबर्न मर्सर। अगला है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो किसी देश या किसी शहर के तरक्की और टैलेंट को देखकर इसको रैंक किया जाता है। तो इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें 72वां स्थान है। सबसे नीचे है इसमें यमन। इस लिस्ट को 132 देशों के रैंकिंग के आधार पर जारी किया जाता है और थीम 2020 था ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। तो इसमें किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है उसके अनुसार इसको रैंक किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है स्वीडन। भारत इसमें 46वां स्थान पर है। इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। यह विश्व के 100 देशों का लिस्ट जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान 46 है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। तो यह किसी भी देश या किसी भी शहर में कितने खर्चे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है और वह शहर कितना खर्चीला है, इसके अनुसार इसको रैंक किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है हांगकांग। भारत का इसमें 60वां स्थान है और भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई। दूसरे स्थान पर है दिल्ली और इसको रिलीज करता है मर्सर फंड वॉच। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। तो यह खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण क्षमता, निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर किसी भी राज्य को रैंक करता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर है महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर है गोवा। तो इसको रिलीज करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, यानी कि FSSAI। नेक्स्ट है
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व प्रतिभा सूचकांक, जो किसी भी देश के टैलेंट को रैंक करता है। इसमें प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, दूसरा स्थान पर है डेनमार्क, भारत का इसमें 43वां स्थान है और इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन कर लिस्ट को जारी करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। तो इस इंडेक्स को रजिस्टर्ड स्टार्टअप, को वर्किंग स्पेस और एक्सीलेटर के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके, भारत का इसमें 23वां स्थान है। 2019 में भारत इसमें 17वें स्थान पर था। इसको रिलीज करता है स्टार्टअप ब्लिंक, जो 1000 शहरों और 100 देशों को चयन करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडेक्स, जिसमें प्रथम स्थान पर है IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। इसको रिलीज करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक करता है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें प्रथम स्थान पर है MIT, जो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। सेकेंड स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी अमेरिका का है। भारत इसमें 172वें स्थान पर है, जिसमें IIT मुंबई पहले स्थान पर है। इसको रिलीज करता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों को रैंक करती है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।